विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन सुबह 11 बजे शुरू होगी कार्यवाही। भविष्य के रोड मैप पर की जाएगी चर्चा। कैंची धाम में दर्शन पूजन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। दोपहर 12 बजे तक आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा कैंची धाम। कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी राष्ट्रपति। चौखुटिया की पैदल यात्रा लाई बड़ा बदलाव। सीएम धामी ने दिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के आदेश। चौखुटिया का 30 बेड अस्पताल बनेगा 50 बेड का आधुनिक उप जिला चिकित्सालय। उत्तराखंड में आज बदलेगा मौसम का मिजाज। 7 जिलों में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून में जारी किया बारिश का अलर्ट। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधा रुख करेंगे काशीपुर का। काशीपुर दौरे पर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहे। शहरी विकास सम्मेलन कार्यक्रम में शिरकत की। हम लोग धन्यवाद सर। इस सत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संबोधन हो उससे पहले मैं आप सबको की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि उसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहां पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो वाहन हैं उनका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और एक जिला प्रशासन के द्वारा यहां जो सिडकुल में मिंडा कॉरपोरेशन एक कंपनी है उसके द्वारा स्किल डेवलपमेंट से संबंधित ऐसी एक वैन जो कि लगभग 500 बच्चों का स्किल डेवलपमेंट का एक ट्रेनिंग विलेजेज में जाकर के कंप्यूटर्स के माध्यम से एक वैन के माध्यम से करवा रही है, उसका भी सर के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाना है। तो मैं आप सभी से अनुरोध ये करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन के पश्चात दाहिने हाथ में जो हॉल है वहां पर चाय की व्यवस्था है, तो आप लोग चाय पान करने के पश्चात पुनः इसी हॉल में आ जाएंगे। इसी क्रम में मैं पुनः प्रदेश के लोकप्रिय और यशस्वी मुख्यमंत्री जी जो कि विकास के दूसरा पर्याय बन चुके हैं, दूसरा नाम बन चुके हैं, जिनके नेतृत्व में विकास के नए आयामों को हम गढ़ रहे हैं, जिनके नेतृत्व में हम उत्तराखंड का सशक्त भविष्य देख पा रहे हैं, ऐसे युवा लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया हमें मार्गदर्शन दें और इस कार्यक्रम के संबंध में अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की, माँ बाल सुंदरी की, चामुंडा माता की। काशीपुर में आयोजित शहरी विकास विभाग के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, काशीपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक आदरणीय त्रिलोक सिंह चीमा जी, महापौर श्री दीपक बाली जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी श्रीमती दीप्ति रावत जी, श्री कुंदन परिहार जी, हमारे सभी महापौर, पूरे प्रदेश के आए हुए हमारे सभी नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के सभी अध्यक्षगण, सभी हमारे अन्य आए हुए सभी पदाधिकारीगण, शहरी विकास विभाग के सचिव श्री नितेश जी, निदेशक श्री विनोद गिरी गोस्वामी जी एवं समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, समस्त मीडिया के सभी हमारे मित्र, काशीपुर क्षेत्र के सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज राज्य स्थापना के रजतोत्सव के अवसर पर आयोजित इस विशिष्ट सम्मेलन में, जिसमें मैं देख पा रहा हूं पूरे एक कोने से लेकर
दूसरे कोने तक अनेक अनेक स्थानों से सुदूरवर्ती क्षेत्रों से पहुंचे हुए हमारे सभी प्रतिनिधिगण इस विशिष्ट सम्मेलन में उपस्थित हैं। हमारे प्रदेश की शहरी सरकार के चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्य के विकास के भविष्य रोडमैप पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार अपनी योजनाएं एवं प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेगी। विपक्ष भी जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएगा। तो देखिए, विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। राज्य के विकास के भविष्य रोडमैप पर विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही सरकार अपनी योजनाएं व प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेगी। विपक्ष भी जनहित से जुड़े अहम मुद्दे उठाएगा। तो यानी अब से कुछ ही देर में जो है विधानसभा के विशेष सत्र का जो दूसरा दिन है उसकी कार्यवाही शुरू होने वाली है और राज्य के विकास के भविष्य रोडमैप पर विस्तृत चर्चा होगी। सरकार अपनी योजनाएं एवं प्राथमिकताएं प्रस्तुत करेंगी और विपक्ष भी जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएगा। तो देखिए, आज सत्र का दूसरा दिन है और राज्य के विकास के रोडमैप पर आज चर्चा होगी। बीते दिन राष्ट्रपति मुर्मू के संबोधन से इस सत्र की शुरुआत हुई थी और साथ ही आपको बता दें कि कल सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी देखने को मिली थी। तो विपक्ष लगातार सरकार पर विकास के दावों को लेकर सवाल उठा रहा है और बीजेपी विधायक और मंत्री अपने अपने क्षेत्रों के विकास कार्य गिना रहे हैं। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रपति ने जोर दिया था। 2 दिवसीय सत्र के समापन से पहले कल के दिन को लेकर जो है कई विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। विनय, विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है सत्र में पहुंची थी और संबोधित भी किया था। ऐसे में आज का दिन कितना खास रहने वाला है, कितना हंगामेदार रहने वाला है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से आज दूसरा दिन है और 11 बजे जो है इस दौरान यहाँ पर जो सत्र की कार्यवाही है वो अब शुरू होगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड के विकास को लेकर के जो है इस दौरान आज सदन में चर्चा की जा सकती है। साथ ही साथ जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो 9 तारीख को जो है 25 वर्ष यहाँ पर उत्तराखंड बने हुए पूरा होने जा रहा है। राज्य स्थापना दिवस जिस तरीके से यहाँ पर मनाया जाएगा, तो ऐसे में जो है जो भी उपलब्धियां हैं वो इस दौरान जो है यहाँ पर आज गिनाते हुए नजर आएंगे सीएम धामी भी। तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए तो किस तरीके से जो आने वाला यहाँ पर 25 वर्ष होंगे उसमें जो विकास के लिए जो रोडमैप है उसमें किस तरीके से कार्य किया जाना चाहिए, तो इसमें जो पक्ष विपक्ष है वो भी इस दौरान जो है अपने सुझाव इस दौरान यहाँ पर सदन में देते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सदन की कार्यवाही जो है अब 11 बजे से शुरू होगी और ऐसे में जो पूरी तैयारियां है वो इस दौरान यहाँ पर की जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, तो तैयारी की जा रही है। विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। किन किन एजेंडों पर और किन किन रणनीतियों, किन किन मुद्दों पर आज चर्चा की जा सकती है विनय? जी बिल्कुल, देखिए पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास को लेकर के यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से जो विकास है उत्तराखंड का उसको किस तरीके से जो है आगे बढ़ाना है, तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर बात की जाए, चाहे निवेश की बात की जाए या फिर बेरोजगारी की बात की जाए, इन सभी चीजों को लेकर के जो है इस दौरान विपक्ष भी जो है यहाँ पर अपनी बात सदन में रख सकता है। साथ ही साथ इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो जिस तरीके से उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा कार्य किया जा रहा है, तमाम जिस तरीके से जो योजनाएं इस दौरान उत्तराखंड में चलाई जा रही हैं उन सभी को लेकर के जो है इस दौरान यहाँ पर चर्चा की जाएगी सदन में। तो कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा सकता है पायल कि आज का जो सत्र होगा, विशेष सत्र का जिस तरीके से आज का दूसरा दिन है वो काफी महत्वपूर्ण इस दौरान आज यहाँ पर रहने वाला है। जी बिल्कुल, तो सत्र को महत्वपूर्ण और माना जा रहा है विनय। और देखा जाए तो कल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच थोड़ी नोकझोंक देखने को मिली थी। आज क्या लगता है, आज का दिन कैसा रहेगा? क्या आज भी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नोकझोंक देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरीके से रजत जयंती के चलते जो है विशेष सत्र जो है 2 दिन का आयोजित किया गया, तो ऐसे में बीते दिन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस दौरान पहुंची थी, जिन्होंने अपना संबोधन इस दौरान जो है यहाँ पर सदन में दिया था। और उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जो राज्यपाल है और इसके अलावा जो
रितु खंडूरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने भी इस दौरान जो है राष्ट्रपति का धन्यवाद इस दौरान किया था। तो ऐसे में यहाँ पर बात की जाए आज के दिन की, तो आज का दिन भी जो है इस दौरान यहाँ पर खास रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तराखंड के विकास की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के विकास को लेकर के जिस तरीके से सरकार काम करती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ जो उपलब्धियां इस दौरान उत्तराखंड को मिली है, तो ऐसे में जो है पूरी तरह से आज का जो दिन है वो यहाँ पर खास रहने वाला है। और क्या कुछ बेहतर आने वाले जो है इस जो विशेष सत्र है इसमें चर्चा की जानी है। और बीते दिन की अगर हम बात करें विनय, तो देखा गया था विपक्ष ने मुख्य तौर पर दो मुद्दे उठाए थे, उत्तराखंड से पलायन का और दूसरा था बेरोजगारी का मुद्दा। ऐसे में आज क्या इन दो मुद्दों को लेकर प्रस्ताव आ सकता है? और साथ ही महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया था, तो क्या इसको लेकर भी आज कोई प्रस्ताव आ सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें बीते दिन की अगर बात करें जिस तरीके से, तो विपक्ष ने जिस तरीके से जो है यहाँ पर अपनी बात भी रखी थी और हंगामा भी इस दौरान देखने को मिला था। तो ऐसे में जो है महिला सशक्तिकरण की अगर बात की जाए तो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में जिस तरीके से जो है उत्तराखंड सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में जो है पूरी जो तैयारी है वो इस दौरान उत्तराखंड के विकास को लेकर के तो की ही जा रही है। साथ ही साथ कानून व्यवस्थाओं की बात करें या फिर पलायन की बात करें या फिर इसके अलावा बेरोजगारी की बात करें, सभी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए जो है इस दौरान उत्तराखंड सरकार पूरी तरीके से यहाँ पर तेजी के साथ कार्य करती हुई नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष के जो अहम जो मुद्दे आज के रहने वाले हैं वो बेरोजगारी और पलायन को लेकर के जो है इस दौरान सदन में गूंजते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि आज सदन की कार्यवाही शांति से चलती है या फिर जो है ये कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। और अब से कुछ ही देर में जो है सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। आपका शुक्रिया विनय जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन में आयोजित विशेष सत्र के दौरान प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 25 वर्ष पूरा होना केवल उपलब्धि नहीं बल्कि राज्य आंदोलन से जुड़े हर व्यक्ति के समर्पण और संघर्ष का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में राज्य में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने आगामी वर्षों में उत्तराखंड को देश का सबसे अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने का संकल्प व्यक्त किया। जिन्होंने इस राज्य की स्थापना में अपना योगदान दिया, साथ ही मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी स्मरण करता हूँ कि उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में राज्य की स्थापना हुई और आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के नित नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। ये रजत जयंती का वर्ष हमारे लिए एक संकल्प लेने का वर्ष है कि आने वाले वर्षों में उत्तराखंड हमारा देश का एक आदर्श राज्य बने, देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य बने। इसके लिए सभी देवभूमि वासी जो देवभूमि के अंदर रहते हैं, देवभूमि में रहते हैं या देश और दुनिया के अंदर रहते हैं, उन सभी का योगदान राज्य के निर्माण में, गति प्रदान करने में, प्रगति में, उन्नति में सुनिश्चित हो, ऐसा हम सब संकल्प लेकर आगे बढ़े। और अगली खबर का रुख करेंगे जो उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2022 के चुनाव में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर विश्वास जताकर इतिहास रच दिया। उन्होंने बताया कि पहली बार राज्य ने मिथक तोड़ते हुए लगातार दूसरी बार भाजपा सरकार बनाई, जिससे यूनिफॉर्म सिविल लागू करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा अभिभाषण में यूसीसी का उल्लेख पूरे राज्य के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने इसे समान नागरिक अधिकारों और प्रगतिशील सोच की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया। उत्तराखंड राज्य के सभी नागरिकों का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने 2022 के आम चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के यूसीसी के संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मत देकर राज्य की स्थापना के बाद पहली बार एक मिथक तोड़ने का काम किया, एक परिपाटी बदलने का काम किया और लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमने भी
हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिया गया जो वचन था, उस वचन को धरातल पर उतारा। उसको आज आदरणीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा अपने अभिभाषण में उसका उल्लेख किया गया। मैं आदरणीय राष्ट्रपति महोदय का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनके हस्ताक्षर भी यूसीसी के लागू होने और यूसीसी कानून के बनने में उनका भी हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। और हरिद्वार में 5 नवंबर से अंडर 17 बालक वर्ग का राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट शुरू होगा। इसमें 14 टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें 13 जिलों की टीमें और एक स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम शामिल है। मुख्य क्रीड़ा अधिकारी शेफाली गुरांग ने बताया कि सभी खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था स्टेडियम परिसर में की गई है। टूर्नामेंट वंदना कटारिया स्टेडियम के एस्ट्रो टर्फ मैदान पर खेला जाएगा, जिससे खिलाड़ियों में खासा उत्साह है। 5 तारीख से हमारे स्टेट लेवल का हॉकी टूर्नामेंट हो रहा है, जो अंडर 17 बॉयज़ का है, और इसमें हमारी 14 टीम आ रही है। 13 टीम हमारे पूरे 13 जिलों से आ रही है और एक टीम हमारे स्पोर्ट्स कॉलेज की आ रही है। तो उनकी सभी तैयार हो गई है। उनके रहने का, खाने का व्यवस्था स्टेडियम में ही की जाएगी और वो सबकी 14 की इवनिंग में टीम सब आ जाएंगी। उस समय बहुत उत्साह है। एक तो जो और जगह की टीम्स आती है, इनको एस्ट्रो टर्फ में खेलने को मिलता है और वंदना कटारिया स्टेडियम में एस्ट्रो टर्फ लगाया है, तो बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं उसमें खेलने के लिए। जो हमारे कोचिंग कैंप चलते हैं, हमारा स्टेट लेवल का गर्ल्स हॉस्टल भी है, जिसमें 25 लड़कियां हैं जो वहाँ पर प्रशिक्षण लेती हैं। पूरे स्टेट से सिलेक्टेड गर्ल्स हैं उसमें, और अन्य गेमों का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, सारे गेम। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां उत्तराखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती के अवसर पर ज्योतिर्मठ में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में पर्यटन विभाग चमोली के सौजन्य से नीति घाटी के गमशाली गांव में युवाओं की साइकिल रैली निकाली गई। यह रैली मलारी, झेलम, सुराही, थोटा, लाता, तपोवन होते हुए गांधी मैदान में संपन्न हुई। पर्यटन कारोबारी जयदीप भट्ट ने बताया कि इस रैली का उद्देश्य विंटर टूरिज्म और वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों को पर्यटन गतिविधियों में सहभागिता के लिए प्रेरित करना है। और उत्तराखंड में हालिया आपदा के बाद राहत और पुनर्वास कार्य तेजी से चल रहे हैं। इसी क्रम में रामपुर नगर पंचायत में आपदा प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की गई। चेयरमैन परवेज सुल्तान ने पीड़ित परिवारों को 10,55,000 के राहत चेक वितरित किए, जिनमें प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपए की सहायता दी गई। यह सहायता मुख्यमंत्री की पहल पर आपदा पीड़ितों तक पहुंचाई गई है। राहत राशि पाकर प्रभावित परिवारों ने सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त किया। रामपुर नगर पंचायत की जनता का इतना मोहब्बत प्यार मिला और उन्होंने कुछ न कुछ विश्वास करके मुझे रामपुर नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया था। तो मेरी कोशिश ये रहेगी 5 के 5 साल कि मैं अपने रामपुर नगर पंचायत की जनता की सेवा करता रहूं। और पहले भी कि जब भी आपदा का सामना करना पड़ा रामपुर नगर पंचायत को, तो हम फील्ड में ही रहे। इससे पहले जब मैं नगर पंचायत चेयरमैन नहीं था, तो जब भी मैंने घर घर जाके फॉर्म इकट्ठे करे थे और उन्हें 2500 रुपये की राशि मिली थी। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि जो ये बाढ़ पीड़िता का सामना करना पड़ा रामपुर नगर पंचायत की जनता को, तो जो हमारे सभासद थे वार्ड नंबर 5 से तनवीर भाई, और वार्ड नंबर 6 से अब्दुल वली भाई, वार्ड नंबर 7 से अक्षय भाई, वार्ड नंबर 9 से नुमान भाई, और वार्ड नंबर 10 से इरशाद भाई, और वार्ड नंबर 11 से जिसान भाई। जब आपदा का सामना करना पड़ रहा था, तो हमारे सभासद लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या का समाधान कर रहे थे। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। जहां उत्तराखंड सरकार ने युवाओं के कौशल विकास और रोजगार अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से टीवीएस मोटर कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है। इस समझौते के तहत टीवीएस मोटर राज्य के 3 आईटीआई संस्थानों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगी, जहां नई तकनीक और आधुनिक मशीनों के माध्यम से छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। श्रम एवं रोजगार मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इससे स्थानीय युवाओं को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ टीवीएस कंपनी में रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रजत जयंती वर्ष पर सरकार की यह पहल युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
टीवीएस मोटर्स के जो मालिक हैं सुदर्शन वीनू जी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि मैंने उनसे 2 महीने पहले एक चर्चा करी थी कि मैं चाहता हूं कि आप उत्तराखंड में हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, आज की टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए, नई मशीनों पे ट्रेनिंग लेने के लिए आप उत्तराखंड के साथ एक MOU साइन करें। क्योंकि हमने पिछले 2-2.5 साल में सरकार में हमने लगभग 21 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करी है, जिसमें से 13 हमने टाटा टेक्नोलॉजी को दिए हैं, हमने कुछ फेस्टो को दिए हैं, अशोक लेलैंड को दिए हैं, हमारे टाटा मोटर्स को दिए हैं, हमने फिलिप्स को, स्नाइडर को, हम 21 सेंटर्स को अभी दे चुके हैं। और आज जो 3 सेंटर हम टीवीएस मोटर्स के साथ शुरू करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, जिसमें हमारे देहरादून में निरंजनपुर ITI, अल्मोड़ा की ITI और हमारी श्रीनगर की ITI, इन 3 ITIs को हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में शुरू करेंगे, जिससे कि हमारे वहाँ के जो बच्चे हैं अच्छी कंपनियों के साथ काम करने का उनको मौका मिलेगा, अच्छी मशीनों पे ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और इधर चंपावत में समुदाय विशेष के छात्र ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर व्यापार संघ अध्यक्ष विकास साह के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। DM को दिए ज्ञापन में व्यापार संघ ने समुदाय विशेष के लोगों का 100% सत्यापन करने, आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों को जिला बदर करने, मंगलवार के दिन मांस की बिक्री में पूर्णतः प्रतिबंध करने की मांग की है। साथ ही समुदाय विशेष की दुकानें सत्यापन होने तक पूर्ण रूप से बंद करने की भी मांग की गई है। मामले में जिलाधिकारी ने व्यापारियों को ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है। नाबालिग छात्रा के छेड़छाड़ के संबंध में जो हमने उसमें ये 5 सूत्री मांगे जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी। एक तो 100% विशेष सत्यापन सूचीबद्ध करके किया जाए, क्योंकि आजकल जो है गांव-गांव में विशेष समुदाय के घूम रहे हैं अधिकतर। ये पहले भी हमने बात उठाई है कि ये जो है विशेष समुदाय के व्यक्ति जो है गांव में आ रहे हैं और फेरी लगाने के बहाने या और वाहनों से बहुत ज़्यादा इनकी आवाजाही बढ़ गई है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो भी व्यापारी हैं बाहर के, नाई, कसाई, टेलर, कबाड़ी, अन्य बिहारी व्यक्ति, इनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड जिसका भी हो उसको जिला बदल किया जाए। और मंगलवार के दिन मांस में पूर्णतः बंदी रहे बिक्री में। और 2 दिन पूर्व शांति बाजार में जो चोरी हुई थी उस घटना का खुलासा शीघ्र हो। समुदाय विशेष की दुकानें सत्यापन होने तक पूर्ण रूप से बंद रही। और हरिद्वार में 5 नवंबर को होने वाले कार्तिक पूर्णिमा स्नान के मद्देनजर सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम चौहान के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान हर की पौड़ी और आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रित रहा, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि प्रशासन द्वारा स्नान पर्व की तैयारियां पूरी गति से चल रही है और अतिक्रमण हटाने का उद्देश्य सुरक्षा व सुगम आवाजाही सुनिश्चित करना है। पूर्णिमा स्नान आने वाला है, इसको देखते हुए हमारे द्वारा जो भी भीड़ को देखते हुए संवेदनशील स्थान है, ऐसे सभी स्थानों से जैसे हर की पैड़ी और इसके आसपास के क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि जब हमारी कार्तिक पूर्णिमा में अगर भीड़ बढ़ती है तो किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना घटित ना हो। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।